रियल एनालिसिस 2 का कंप्लीट कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 पर ये सेकंड वीडियो है। इसके अंदर हम कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल स्टडी करेंगे। इसको पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा इम्प्रॉपर इंटीग्रल को रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एक इंटीग्रल है। ये इम्प्रॉपर कब होता है? जब इधर a इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट और b इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट और बोथ a इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट एंड b इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट। मीनिंग क्या है इसका? या तो ये माइनस इनफाइनाइट हो जाए फिर भी ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल, या फिर ये नहीं है तो फिर ये प्लस इनफाइनाइट हो जाए फिर भी ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल, या ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट, मतलब दोनों आपकी लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड इनफाइनाइट आ जाएं फिर भी ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ये तो इसकी लिमिट्स पर है कंडीशन ये वाली। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसके इंटीग्रैंड पे भी कंडीशन है। अगर इनमें से कोई चीज़ आ गई तो फिर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, या फिर ये वाली जो आप लिखने लगे ये भी आ गई तो फिर भी ये इम्प्रॉपर। कोई भी इनमें से कंडीशन आ गई वो इम्प्रॉपर है। अब इसमें क्या है? इंटीग्रैंड एफ ऑफ एक्स, ये वाला आपका एफ ऑफ एक्स ये है, ये इंटीग्रैंड है, बिकम्स इनफाइनाइट विद इन डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखें ये वाली जो डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन टाइप की जो टर्म्स हैं, अगर ये आपने सही तरह पढ़नी है तो फिर इससे प्रीवियस वाला लेक्चर लाजमी देख लें। उस पर मैंने इम्प्रॉपर इंटीग्रल को भी डिटेल से डिस्कस किया हुआ। इस वर्डिंग का क्या मीनिंग है थोड़ा सा देख लेते हैं। 0 से 1 1 ओवर एक्स डी एक्स। अब देखें ना ये इनफाइनाइट है ना ये इनफाइनाइट है, पहली कंडीशन नहीं आई इस इंटीग्रल में। लेकिन एफ ऑफ एक्स क्या इनफाइनाइट बन गया? कब बनेगा? जब हम लिमिट का 0 पॉइंट इसमें पुट करके देखेंगे। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 1 ओवर एक्स के। तो x की जगह पे जब हम 0 पुट करेंगे तो इधर 1 ओवर 0 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। मतलब आपका इंटीग्रैंड जो था वो डोमेन के किसी भी एक पॉइंट पर क्या बन गया? इन्फिनिटी। तो ये सेकंड कंडीशन है। एक पॉइंट पर बन सकता है, दो पे भी, या मतलब कोई भी फाइनाइट पॉइंट 0 और 1 के दरमियान उस पर वो बन जाए तो वो आपका क्या है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। यहाँ पर ही एक टर्म डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ये क्या होता है? द पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये कहाँ से लिया जाएगा? ये आपकी डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे 0 से 1, 0 से 1 एक इंटरवल है, इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे ये इंटरवल है a टू b, तो ये आपकी डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी? ए बी। तो जो पॉइंट आपने लेना वो जो पॉइंट होगा आपका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, वो कहाँ से होगा? इस डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन से। तो हम लिखेंगे विद इन द डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन। ब्रैकेट में ये चीज़ कर दी है, मतलब डेफिनेशन में लिख भी दें ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। द पॉइंट वेयर एफ ऑफ एक्स आपका क्या है? इंटीग्रैंड, बिकम्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बन जाए या अनडिफाइंड बन जाए, ये सारी टर्म्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी हुई हैं। डिसकंटिन्यूस बन जाए, CTS लिख देते हैं कंटिन्यूस को, डिसकंटिन्यूस बन जाए या फिर अनबाउंडेड बन जाए। मीनिंग कि आप इस डोमेन से कोई भी पॉइंट लें, वो वाला पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगा अगर आपका एफ ऑफ एक्स जो है इंटीग्रैंड वो क्या बन जाए? इन्फिनिटी बन जाए, या इनमें से मतलब अनडिफाइंड बन जाए। अनडिफाइंड क्या होता है? 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाए, या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए, या और भी अनडिफाइंड फॉर्म्स होती हैं। डिसकंटिन्यूस हो जाए या अनबाउंडेड हो जाए। ओके, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यू। जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में जब हमने 0 पुट किया तो 0 पे क्या बन गया? एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी। तो 0 आपका क्या था? पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इस एग्जांपल में यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0 इज़ दी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी।
अब ज़रा यहाँ गौर कीजिएगा, अगर इसी फंक्शन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पर x के साथ x-1 कर दूँ, तो फिर ये 0 पर भी इन्फिनिटी बन रहा है। और जब 1 इसमें पुट करेंगे, हम इधर 1 करके देखते हैं, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है 1 और x इंटू x-1। तो इसमें अगर 1 आप पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा और इधर 1 - 1 क्या आ जाएगा 0। तो ये फिर इन्फिनिटी बन गया। इसका मतलब इसमें 0 भी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है और 1 भी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। इसी तरह इस डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट पर ये इन्फिनिटी बन जाएगा या अनडिफाइंड बन जाएगा, वो आपके क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। वो अब हम अपनी कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की तरफ आते हैं। जो होता है ना प्रॉपर इंटीग्रल, इसको मैं पी आई से लिख रहा हूँ, उसका सिंबल है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का भी यही सिंबल है, लेकिन उस पर 2 कंडीशंस होती हैं। प्रॉपर इंटीग्रल को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसका हमेशा जब आंसर आता है वो कोई फाइनाइट नंबर आता है, रियल नंबर, कोई भी आपका फाइनाइट रियल नंबर आता है। और जब आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फाइनाइट नंबर आए। एक ग्राफ से मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने एग्जांपल देखी थी 0 से 1, 1 और x dx। इसका ग्राफ जो है वो इस तरह आता है। ओके, मीनिंग कि जब हम 0 पुट करेंगे, ये आपका 0 पॉइंट है, ये डोमेन के पॉइंट्स हैं x वैल्यूज़, ये डोमेन हमने लेनी है 0 से 1 तक। यहाँ समझ लें कि आपका 1 है, ये आपका 0 है। जब आप x एक्सिस पर 0 लेंगे तो y एक्सिस पर आंसर क्या आ रहा है इस फंक्शन का, देखें ये तो वर्टिकल लाइन के साथ चला गया, मतलब 0 पे ये इन्फिनिटी आंसर दे रहा है। तो इंटीग्रल साइन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। लेकिन 0 पर तो हम इसका एरिया नहीं फाइंड कर सकते, वो इनफाइनाइट आंसर है। ओके, तो फिर इस इंटीग्रल का आंसर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम लिखते हैं 1 ओवर एक्स डी एक्स। 1 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 पे हम क्या करते हैं, t लिख देते हैं और यहाँ पर लेते हैं लिमिट t अप्रोचेस टू, ये वाला 0 है ना आपका, 0 प्लस 0 से आगे 0 प्लस। तो इस तरह हम लिमिटिंग वैल्यू फिर इसकी चेक करते हैं। अगर लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट आ जाए तो फिर आपका इंटीग्रल जो है वो फाइनाइट आंसर देता है। और जब आपके पास फाइनाइट आंसर आएगा तो वो कन्वर्जेंस होगी, और जब आपके पास फाइनाइट आंसर नहीं आ रहा तो फिर वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंस। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल को लिमिट के ज़रिए सॉल्व किया जाता है। तो अब कन्वर्जेंस की क्या डेफिनेशन बनेगी, इफ़ द लिमिट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज़ अ फाइनाइट नंबर रियल नंबर L। मतलब जब आप इंटीग्रल की लिमिट को सॉल्व करें और आपके पास फाइनाइट नंबर आ जाए, कोई भी नंबर L रियल नंबर, तो वो आपका इंटीग्रल जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंस। देन द इंटीग्रल इज़, कौन सा इंटीग्रल है ये, इम्प्रॉपर। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज़ कन्वर्जेंट। और इधर आप क्या लिखेंगे, अब इनकी ना एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल ले लिए हैं, बिकॉज इन दोनों में 0 इज़ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। क्यों, क्योंकि जब 0 आप इसमें पुट करेंगे 1 ओवर 0 का अंडर रूट इन्फिनिटी बन जाएगा, और इधर भी जब आप 0 करेंगे 1 ओवर 0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। यानी इंटीग्रेंड आपका इन्फिनिटी बन रहा है। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमने सॉल्व करना है लिमिट के मेथड से, बिकॉज इम्प्रॉपर इंटीग्रल को लिमिट से ही सॉल्व किया जा सकता है, वैसे नहीं हो सकता, इन्फिनिटी आंसर देता है। तो सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सी लिमिट जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, वो आपका फाइनाइट रियल नंबर आता है यानी L, और कौन सी लिमिट है जिसका जो एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब उसमें फाइनाइट नंबर नहीं आएगा, जो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इनको सॉल्व करते हैं। तो अब देखें सॉल्व करने का क्या मेथड है। आपने 0 पर ये बन रहा है ना, 0 पे प्रॉब्लम है, इसकी जगह पे आपने कोई नंबर ले लेना है t से 1। अब t तो कोई फाइनाइट नंबर है, वो इसमें पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी नहीं बनेगा, 0 पे बन रहा है। तो हम लिमिट जो है ना t ये वाला जो है, इसको अप्रोच करवा देंगे 0 पॉजिटिव। ओके,
और आगे आपका आ गया 1/x अंडर रूट की जगह पे मैंने 1/2 लिख लिया dx। ओके, तो जब आप इसको 1/2 को ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -1/2। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, x की पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1। तो अब इसको इधर पुट कर लेते हैं, लिमिट t अप्रोचेज टू 0 प्लस ये x की पावर 1 में से हाफ माइनस किए तो हाफ रह जाएंगे, x की पावर हाफ रह गई और नीचे भी हाफ। ओके, और साथ आपकी लिमिट्स क्या हैं, t से 1, तो इधर t आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। अब ये लिमिट्स पुट कर लें, ये वाली वैल्यूज़ बाद में फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट t अप्रोचेज टू 0 प्लस, अब देखें ये 1/2 पर आके क्या आ जाएगा 2, और 1/2 ये वाली जो पावर है ये x, इसका अंडर रूट नहीं बन जाएगा ऐसे, इस तरह पहले लिख लेते हैं t से 1। अब लिमिट t अप्रोचेज टू 0 प्लस, तो पहले अपर लिमिट अप्लाई होगी 2√1 माइनस फिर आएगा, फिर लोअर लिमिट अप्लाई होगी 2√t। अब इसको ज़रा मैं इधर सॉल्व करता हूँ लाइन लगा कर ना इस साइड पर। तो ये आपका 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता, तो 2 आपका आ गया। लिमिट t अप्रोचेज टू 0 प्लस, ये आपका 2 आ गया माइनस ये 2t का अंडर रूट आ जाएगा। अब जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो t की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को, तो ये 2 - 2 × 0 का रूट, तो ये क्या आ जाएगा 2 - 0, तो क्या आपका आंसर आ गया 2। ये आपका क्या आया, एक फाइनाइट नंबर आया है। 2 एक फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब ये वाला जो आपका इम्प्रॉपर इंटेग्रल था ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। अब इस साइड पे आ जाएं, इसको अब हम चेक करते हैं बिल्कुल सेम इसी मेथड से कि ये कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। तो इसमें भी 0 इज़ द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो इसकी जगह पे कोई फाइनाइट नंबर हम ले लेते हैं, इधर इक्वल करके, जगह थोड़ी है इस वजह से इक्वल करके इधर लिखता हूँ। इधर कोई फाइनाइट नंबर t, ऊपर 1/x dx, और लिमिट t आपकी यहाँ पे 0 था ना, तो 0 को अप्रोच करेगी, पॉजिटिव मतलब 0 से आगे आगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट t अप्रोचेज टू 0 प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे राइट हैंड लिमिट है। जब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की टाइप्स पढ़ेंगे और उसमें हम प्रॉपर इनका बेस्ट सॉल्यूशन आपको देंगे, उसमें ये प्लस कैसे आता है, लिमिट कैसे आती है, ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ पर फ़िलहाल हम कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, लेकिन ट्राई पूरी है कि फिर भी आपको ये एग्ज़ाम्पल समझ आए। अब देखें 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log of x। ओके, और लिमिट्स आपकी क्या है, t से 1, ये वाली जो। उसके बाद अब यहाँ पर लिखते हैं ये वाली लिमिट t अप्रोचेज टू 0 प्लस, उसके बाद log x, अपर लिमिट अप्लाई होगी तो log 1 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई होगी तो log t आ जाएगा। ओके, फिर लिमिट t अप्रोचेज टू 0 प्लस, log 1 आपको पता है 0 होता है, माइनस log t आ गया। अब t किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 माइनस log 0, और आप सबको पता है कि log 0 क्या होता है, -∞, तो ये माइनस इंटू -∞, तो ये क्या आ गया, +∞ आंसर आ गया। ये आपका क्या है, फाइनाइट नंबर नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल था ये डाइवर्ज कर रहा है, और ये वाला जो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल था ये कन्वर्ज कर रहा है। इससे आपको, इस एग्ज़ाम्पल से आपको क्या पता चल गया कि ज़रूरी नहीं है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल हर सूरत में इन्फिनिटी आंसर दे। बड़े ऐसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं जो फाइनाइट आंसर देते हैं और वो कन्वर्ज करते हैं। कन्वर्ज का मीनिंग होता है सिमट जाना, मतलब वो किसी एक फ़िक्स नंबर की तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं, सिमट रहे होते हैं। और डाइवर्ज का मतलब होता है फैल जाना, फैलना का मतलब वो इनफाइनाइट नंबर्स की तरफ जा रहे होते हैं, यानी इन्फिनिटी की तरफ। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बिहेवियर होते हैं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो हमारा ये जो चैप्टर नंबर 4 है, इसमें हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस को अहमियत देंगे, बिकॉज़
डाइवर्जेंस कैन नॉट बी डन प्रॉपरली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।